नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश पाठक। मध्य प्रदेश के प्रशासनिक मुखिया के नाम का फैसला हो गया है। मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव के पद पर अब अनुराग जैन तैनात होंगे। 1989 के आईएएस अफसर अनुराग जैन इस वक्त केंद्र सरकार में सड़क परिवहन और राजमार्ग प्राधिकरण में सचिव के पद पर पदस्थ थे। वे लगातार दिल्ली में रहने के कारण प्रधानमंत्री कार्यालय यानी पीएमओ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पसंदीदा अफसरों में गिने जाते हैं। अनुराग जैन की मध्य प्रदेश में वापसी और चीफ सेक्रेटरी के ओहदे पर उनकी तैनाती के साथ प्रदेश के राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में अलग अलग तरह की चर्चाएं गर्म हैं। सियासी हलकों में ऐसा माना जा रहा है कि अनुराग जैन की नियुक्ति के जरिए केंद्र सरकार ने, प्रधानमंत्री कार्यालय ने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश की सरकार पर मुख्यमंत्री मोहन यादव पर अंकुश रखने के लिए अपने एक खास आदमी को मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में सत्ता के सबसे बड़े केंद्र वल्लभ भवन में सबसे बड़ी कुर्सी पर बिठा दिया है। सिलसिलेवार घटनाक्रम कुछ इस तरह है कि अभी तक मध्य प्रदेश की मुख्य सचिव रही श्रीमती वीरा राणा का कार्यकाल 6 महीने पहले ख़त्म हो गया था। उसके साथ ही नए मुख्य सचिव की तलाश शुरू हो गई थी, लेकिन इस बीच में केंद्र सरकार ने राज्य सरकार के आग्रह पर वीरा राणा को 6 महीने का एक्सटेंशन दे दिया, यानी उनको सेवा विस्तार देकर अगले 6 महीने तक चीफ सेक्रेटरी रहने की मोहलत दे दी। जैसे जैसे उनका कार्यकाल ख़त्म होने की नौबत आ रही थी, नए चीफ सेक्रेटरी की तलाश शुरू हुई। वीरा राणा का कार्यकाल 30 सितंबर को ख़त्म होना था। वीरा राणा का कार्यकाल ख़त्म होने से पहले नए चीफ सेक्रेटरी की तलाश शुरू हुई। इसमें मध्य प्रदेश में इस वक्त मौजूद सीनियर मोस्ट आईएएस अफसरों में से डॉक्टर राजेश राजौरा, एसएन मिश्रा और जेएस कंसोटिया के नाम प्रमुखता से सामने आए। लेकिन इन 3 नामों के साथ साथ इन तीनों से वरिष्ठ 1 साल सीनियर दिल्ली में पदस्थ अनुराग जैन का नाम भी चर्चा में शामिल हो गया। अनुराग जैन 1989 बैच के हैं। डॉक्टर राजेश राजौरा आदि 1990 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। अनुराग जैन पिछले 4 साल से प्रतिनियुक्ति पर दिल्ली में है। इसके पहले भी वे लगातार दिल्ली में पदस्थ रहे हैं। नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की पिछले 10 साल से सरकार रहने के दौरान ज़्यादातर वक्त अनुराग जैन प्रधानमंत्री कार्यालय और विभिन्न मंत्रालयों में पदस्थ रहे। इस बीच में केंद्र की कई महत्वाकांक्षी योजनाओं का बीज रोपित करने वालों में अनुराग जैन का नाम आता है। वे प्रधानमंत्री कार्यालय और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करीबी और पसंदीदा अफसरों में गिने जाते हैं। तो जब मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव के नाम की तलाश शुरू हुई तो पहले नंबर पर अनुराग जैन का नाम होना स्वाभाविक था। लेकिन इस बीच में पिछली बार नवंबर 2023 में सत्ता परिवर्तन हुआ, यानी बीजेपी के भीतर का जो सत्ता परिवर्तन था, उसके बाद डॉक्टर मोहन यादव मुख्यमंत्री बने। तो जब चीफ सेक्रेटरी की तलाश शुरू हुई तो डॉक्टर मोहन यादव ने अपनी पसंद के रूप में पहला नाम डॉक्टर राजेश राजौरा का रखा। वे उनके नाम की पैरवी लगातार दिल्ली से करते रहे। शुरू में ऐसी खबरें आईं कि केंद्र सरकार, प्रधानमंत्री कार्यालय इस मामले में, यानी प्रदेश के प्रशासनिक मुखिया को चुनने के मामले में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को फ्री हैंड देना चाहता है। उनकी पसंद से ही मुख्य सचिव की नियुक्ति होगी। ऐन वक्त तक यही खबरें सामने रहीं कि डॉक्टर राजेश राजौरा मध्य प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी बनने वाले हैं। 30 सितंबर को, यानी कल दोपहर तक उनका नाम ही पहले नंबर पर था। यहाँ तक कि डॉक्टर राजेश राजौरा को अधिकारियों ने, आसपास के लोगों ने, पत्रकारों ने बधाइयाँ देना शुरू कर दी थी। इस बीच में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव निश्चिंत होकर झारखंड में चुनाव प्रचार के लिए गए हुए थे। झारखंड में अगले साल चुनाव होना है, आप सब जानते हैं। लेकिन डॉक्टर मोहन यादव जो भरोसा अपने साथियों को, अपने निकटवर्ती अधिकारियों को देकर गए होंगे कि डॉक्टर राजेश राजौरा मुख्य सचिव होंगे,
वो भरोसा कल दोपहर को टूट गया। कल दोपहर बाद दिल्ली से उनके पास संदेश पहुंचा कि अब मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव 1989 बैच के IAS अफसर अनुराग जैन होंगे। उसके बाद जैसा कि आप सब जानते हैं, दोपहर बाद यह खबर आधिकारिक रूप से सामने आ गई कि अनुराग जैन ही मध्य प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी होंगे। लेकिन अनुराग जैन की नियुक्ति के साथ ही इस तरह की अटकलों का दौर शुरू हो गया कि उनकी नियुक्ति क्या डॉक्टर मोहन यादव, क्या मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश की सरकार पर PM और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अप्रत्यक्ष अंकुश के लिए हुई है। क्योंकि सब जानते हैं कि अनुराग जैन डॉक्टर मोहन यादव की पहली पसंद नहीं थे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहले नंबर पर डॉक्टर राजेश राजौरा का नाम रख रहे थे और दिल्ली तक उनकी पैरवी की थी। और अचानक 30 सितंबर को दोपहर अनुराग जैन के नाम की पर्ची, अनुराग जैन के नाम का संदेश मुख्यमंत्री के पास आता है और वे मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव बन जाते हैं। सवाल यह है कि ऐसा होने के पीछे असली वजह क्या है। समझा जाता है कि प्रधानमंत्री कार्यालय और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह सभी राज्यों पर अपनी प्रशासनिक पकड़ रखना चाहते हैं। यद्यपि मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में चुनाव के बाद जो लोग मुख्यमंत्री बने हैं वे भी मोदी शाह की पसंद ही हैं। वे एक तरह से उनकी पसंद के बाद ही मुख्यमंत्री बने हैं। लेकिन इसके बावजूद जो प्रशासनिक मशीनरी है, जो ब्यूरोक्रेसी है, उसके मुखिया का नाम भी प्रधानमंत्री कार्यालय अपनी पसंद से तय करना चाहता है। और इसके जरिए दिल्ली प्रधानमंत्री कार्यालय, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश की पूरी प्रशासनिक मशीनरी पर अपनी पसंद के चीफ सेक्रेटरी के जरिए अंकुश रखना चाहते हैं। पूरे प्रदेश की प्रशासनिक इकाइयों पर, प्रशासनिक अमले पर लगाम रखना चाहते हैं। इसलिए प्रधानमंत्री कार्यालय ने मुख्यमंत्री की पसंद के व्यक्ति की बजाय अपनी पसंद के व्यक्ति को मुख्य सचिव बनाकर भेजा है। अनुराग जैन अपना कार्यभार ग्रहण करने के बाद अगस्त 2025 तक मध्य प्रदेश के मुखिया रहेंगे, प्रशासनिक मुखिया रहेंगे। उसके बाद स्वाभाविक तौर पर उन्हें एक आध बार एक्सटेंशन भी मिल सकता है, सेवा में विस्तार मिल सकता है और ऐसा तमाम प्रदेशों में होता आया है। अभी अभी जो सेवानिवृत्त हो रही हैं वीरा राणा, उन्हें भी एक बार एक्सटेंशन मिला है। उनसे पहले वाले जो मुख्य सचिव थे इकबाल सिंह बैस, उन्हें 2 बार एक्सटेंशन मिला था। इसलिए स्वाभाविक तौर पर अनुराग जैन अगले 1 साल से ज़्यादा मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव होंगे। इस दरमियान जो बाकी के दावेदार थे उनमें से कम 2 दावेदार सेवानिवृत्त हो जाएंगे। अनुराग जैन के कार्यकाल के बाद अगर कोई बचा रहेगा तो डॉक्टर राजेश राजौरा रहेंगे, लेकिन उन्हें कम से कम 1 साल इंतज़ार करना होगा। उसके बाद वे मौका मिला, प्रदेश और देश के राजनीतिक मुखियाओं की मर्जी हुई तो डॉक्टर राजेश राजौरा आज से साल भर बाद मुख्य सचिव बनने का सपना देख सकते हैं। पूरी कवायद के पीछे, अनुराग जैन के चीफ सेक्रेटरी बनाने के पीछे जो राजनीतिक मंशा है उसे और आसानी से समझने के लिए हमने वरिष्ठ पत्रकार अरुण दीक्षित से बातचीत की। अरुण जी से समझने की कोशिश करते हैं कि क्या सचमुच में ये जो अटकलें हैं कि अनुराग जैन के जरिए असल में दिल्ली भोपाल पर अपनी प्रशासनिक पकड़ बनाए रखना चाहती है, भोपाल की लगाम दिल्ली अपने हाथ में रखना चाहती है। इसलिए मुख्यमंत्री की पसंद के व्यक्ति को चीफ सेक्रेटरी नहीं बनाया गया। इसके बजाय दिल्ली ने, प्रधानमंत्री कार्यालय ने, खुद प्रधानमंत्री ने अपनी पसंद के अफसर अनुराग जैन को चीफ सेक्रेटरी बना दिया है। आइए बात करते हैं वरिष्ठ पत्रकार और जाने माने राजनीतिक विश्लेषक अरुण दीक्षित से। अरुण जी, मध्य प्रदेश में चीफ सेक्रेटरी की नियुक्ति हो गई है। अनुराग जैन दिल्ली से भोपाल भेजे जा रहे हैं, 1-2 दिन बाद वे ज्वाइन करेंगे। इसको लेकर ये कयास लगाए जा रहे हैं कि अनुराग जैन की नियुक्ति सिर्फ प्रशासनिक नियुक्ति नहीं है, इसके पीछे खुद राजनीतिक मंशा भी है। क्या केंद्र अपने पसंदीदा अधिकारी के जरिए मध्य प्रदेश की सरकार पर, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पर
कोई अंकुश रखना चाहता है? क्या प्रधानमंत्री अपने पसंद के अधिकारियों के जरिए इस तरह से प्रदेश की जो प्रशासनिक मशीनरी है उसे अपने अंकुश में रखना चाहते हैं, अपने हाथ में रखना चाहते हैं? राकेश जी, आपको याद होगा कि पहले उन्होंने इसी तरह मुख्यमंत्री नियुक्त किया था। जी 163 विधानसभा सीटें जीतने के बाद भी शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री की कुर्सी चौथी बार नहीं नहीं मिली थी। मिली। तो अब पिछले 9-10 महीनों में जो हुआ है, जिस तरह की परिस्थितियां मध्य प्रदेश में रही हैं, उनको जी अगर आप देखें तो जो आप कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है। मध्य प्रदेश केंद्र शासित प्रदेश हो गया, ये बात मैं पहले से कहता आ रहा हूं। जी लेकिन एक चीज पक्की है कि अनुराग जैन के आने के बाद वो जिस तरह के मुख्य सचिव अभी तक हुए हैं मध्य प्रदेश में, अगर आप पिछले कुछ सालों के किसी को भी उठाइए, जो कहीं ना कोई दाग किसी न किसी पर रहा है, या फिर सबने पद पाए हैं। कोई चाहे परशुराम हो, चाहे वीपी सिंह हो, चाहे दूसरे लोग हो, सबको एंटनी डिसा हो, सभी। जी हो। तो ये कांग्रेस के समय जो दो लोग रहे इनको नहीं। तो ये जो सबसे बड़ी चीज ये है कि अभी अनुराग जैन के आने से एक उम्मीद बनी है कि वो, उनका पिछला बैकग्राउंड बहुत अच्छा है, जी उनसे हम उम्मीद कर सकते हैं कि वो अपनी पीठ में स्प्रिंग नहीं लगाएंगे, वो गुड्डे की तरह घूमेंगे नहीं। और जी मैं पिछले 30 साल से देख रहा हूं, आप भी देख रहे हैं। मुझे याद आता है कि बुच साहब के बाद अगर जी कोई आया तो के.एस. शर्मा साहब का नाम इस तरह लिया जाता है कि उन्होंने बहुत अच्छे से जी एडमिनिस्ट्रेशन चलाया था। तो अब उसके बाद के नाम अगर आप लें, किसी एक का नाम लेके अलग करने से कोई फायदा नहीं है, लेकिन जी जी परिस्थितियां जैसी रही उसमें आज अनुराग जैन से मध्य प्रदेश की जनता ये उम्मीद कर रही है कि वो एडमिनिस्ट्रेशन कम से कम, देखिए हालत क्या है, प्रमोटी और डायरेक्ट आईएएस लड़ रहे हैं, जी कलेक्टर जो है वो मनमानी कर रहे हैं, बीजेपी के एजेंट के तौर पर काम कर रहे हैं। सरकार की जो हालत है, दरोगा जो है वो भगवा कपड़े पहन के नाच रहे हैं। तो एकदम एडमिनिस्ट्रेशन मध्य प्रदेश में कोलैप्स कर चुका है। एक फाइनेंशियल स्थिति ये है कि जितना बजट नहीं उससे ज्यादा का आप पर कर्ज है। तो कर जो जाए। वित्त विशेषज्ञ हैं अनुराग जी, उनसे ये उम्मीद की जाती है कि वो इन चीजों को देखेंगे, और वो तभी देख सकते हैं जब वो रेलवे की पटरी की तरह पैरेलल चलें। बिल्कुल तभी सरकार चलेगी कि रेलवे की पटरियों की तरह एक पटरी मुख्यमंत्री की, एक मुख्य सचिव की। अगर ये मिली तो डिरेल हो जाएगी। और अभी आज की स्थिति ये है कि मध्य प्रदेश में सरकार तो डिरेल है, आधे से ज्यादा डिपार्टमेंट को पैसा नहीं मिल रहा, उनकी योजनाएं ठप है, बच्चों ठीक को बात। स्कूल में ड्रेसेस नहीं मिली है, साइकिल नहीं मिली है, अस्पताल में दवाएं नहीं है, क्या करोगे आप? स्कूल लड़कियों को लेकिन स्कूटी जी मिली थी वो भी नहीं मिली है। तो सिस्टम पूरी तरह से ठप है, क्योंकि पैसा लाडली बहना को जा रहा है। इसको ट्रैक पे बिल्कुल लाने ठीक। अनुराग जी को करना होगा। अरुण अरुण जी, लेकिन ऐसी खबरें थी कल दोपहर तक, आप सब जानते हैं कि मध्य प्रदेश के भोपाल के तमाम मीडिया संस्थान कल दिन में अपनी वेबसाइट्स पर, अपने पोर्टल्स पर ये खबर लगा चुके थे कि डॉक्टर राजेश राजौरा मुख्य सचिव होंगे। शायद मुख्यमंत्री भी उन्हें कुछ ऐसा ही आश्वासन देकर झारखंड चले गए थे। क्या ये माना जाए कि डॉक्टर मोहन यादव मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री अपनी मर्जी से अपनी पसंद का चीफ सेक्रेटरी नहीं बना सके? क्या ये माना जा सकता है? देखिए, एक और चीज है, ये बात जी चल रही, चार लोग जो थे रेस में, चाहे वो एस एन मिश्रा साहब हो, सुलेमान हो, राजौरा हो, और कोई विनोद कुमार जी का भी नाम था, हालांकि वो बाहर हो गए थे। तो ये तो था कि भाई कौन ज्यादा सेवा करेगा, यही जी भाव था। और जो आपने नाम लिया, मुख्यमंत्री सुबह जब झारखंड के लिए जा रहे थे तो जानकारी है कि वो कह गए थे कि आप बन रहे हैं, इसी वजह से आप उन्हें बधाइयां तक दे दी गई थी। पूरा पूरा सोशल मीडिया भरा हुआ था। जी और पूरा सबसे मजेदार तो जो जो जिसको हम लोग कहते हैं कि गोदी मीडिया, जो दोपहर तक मोहन यादव की पसंद और ये सब, लेकिन जैसे ही मोहन यादव को मैसेज गया दिल्ली से और उन्होंने यहाँ जी ये बताया कि साहब आप नहीं बन रहे, वो बन रहे हैं, वैसे ही देखो, आप रंग देखो, मोहन की पसंद अनुराग जैन, पूरी तरह जी। पलटी मारी है। तो ये जो ये इसी को, यही नरेंद्र मोदी का स्टाइल है। वो सरप्राइज फैक्टर जो रखते हैं, वो उन्होंने जी पहली बार मोहन यादव जी को भी जो है सरप्राइज दिया है कि हाँ भाई अब ठीक है। क्योंकि आप राकेश जी, आप और हम समझ रहे हैं कि मध्य प्रदेश की आज स्थिति क्या है। मैं बार बार बिल्कुल कहता हूं कि
सरकारी विभाग से पैसा साइफन हो रहा है, हर विभाग से पैसा निकल रहा है, वो जा कहाँ रहा है, हो क्या रहा है, बिल्कुल कहीं पूरा नहीं है। तो ये जो स्थिति बनी है सरकारी पैसे को निकाल के और फिर दूसरी जगह पहुंचाने की, इसको कौन रोकेगा? और ये इतनी खतरनाक हो गई कि जितना बजट उतना कर्ज है आप पर। तो ये उससे ज्यादा का कर्ज है जी। सबसे खराब स्थिति तो ये है। और अनुराग जैन के लिए बहुत बड़ी चुनौती है, उनको अपने आप को ये साबित करना पड़ेगा, ये उन्हें कुर्सी पे बैठने के बाद बताना पड़ेगा कि वो मध्य प्रदेश को पटरी पे लाएंगे। डिरेल तो हो चुका है, डिरेल तो है वो। अन्यथा आप देखिए, एक उदाहरण देता हूँ चीफ सेक्रेटरीज की। पिछले महीने मैडम वीरा राणा ने एक ऑर्डर निकाला था गाय को लेके। गाय बहुत बड़ी समस्या है सड़कों पर, आज भी गाय है। उसमें 5 IAS अफसर रखे गए थे और आज 1.5-2 महीने हो गए, वो अब सेवा निवृत्त भी हो गई, गाय नहीं सड़क से हटी। इतनी बड़ी कमेटी बनी, इतनी बड़ी चर्चा आई। तो ये जब चीफ सेक्रेटरी का इकबाल खत्म हो जाए, उस कुर्सी का, ओहदा का जो है वो किसकी गरिमा खत्म हो जाए, तो उससे बड़ी बुरी बात तो कुछ होती नहीं। ऑर्डर निकले। बिल्कुल अरुण जी, मैं इससे मिलना जुला एक सवाल पूछना चाहता हूँ, उसमें जोड़ लीजिए इस बात को। मध्य प्रदेश की जो नौकरशाही है पिछले कुछ सालों में, सिर्फ मोहन यादव नहीं, इससे पहले शिवराज सिंह के कार्यकाल में भी उसका जिस तरह राजनीतिकरण हुआ है, आपने जो स्प्रिंग की बात कही, रीढ़ की हड्डी की बात कही, मध्य प्रदेश की नौकरशाही पर बहुत आरोप लगते हैं। कांग्रेस या कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार या दिग्विजय सिंह, विवेक तनखा, तमाम सारे लोग, पत्रकार जगत में से भी इस तरह की खबरें आती हैं कि मध्य प्रदेश की जो नौकरशाही है उसका राजनीतिकरण बहुत हो गया है। अधिकारी एक तरह से सत्ताधारी दल के टूल के रूप में काम कर रहे हैं। और इसके उलट ऐसा भी हो रहा है कि राजनीतिक सत्ता की तरफ से कई बार ऐसा होता है कि सरेआम मंच से अपमानित किया जाता है। मुख्यमंत्री भरी सभा में मंच से कलेक्टरों को हटाते हैं, बुरी तरह से धमकियां दी जाती हैं। अभी आपने उत्तर प्रदेश में एक बयान सुना होगा, वहां के एक मंत्री ने कहा है कि जब भी कोई बीजेपी का कार्यकर्ता फोन करे, मंत्री हो, मंडल अध्यक्ष हो, कार्यकर्ता हो, तो अधिकारियों की ड्यूटी है उसे नमस्ते भाई साहब कहें। ये स्थिति मध्य प्रदेश में आ रही है क्या? देखिए, मध्य प्रदेश में एक सबसे दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति ये है कि जो आपने कहा टूल, मैं तो एक शब्द और आगे बढ़ के कहूंगा कि आज मध्य प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी में 80% ब्यूरोक्रेट जो है वो टूल किट के तौर पे काम कर रहे हैं, वो टूल किट बन गए हैं। आप भिंड में देखिए, कलेक्टर साहब कहता है कि हिंदू मुस्लिम का मामला है, तुम्हारे हथियारों के मकान नहीं गिराएंगे। और दूसरे कलेक्टर्स को देख लीजिए, कई जिलों में ऐसे उदाहरण हैं जो ओपन, खुले आम, जो बीजेपी के कार्यकर्ता के तौर पर काम कर रहे हैं। अलग अलग परिस्थितियां जो बनी हैं उसमें कहीं भी आप, और खास तौर पर प्रमोटी, और जिस तरह के आरोप और लगे हैं, ये हमारे आपके आरोप नहीं है, ये ब्यूरोक्रेसी में चर्चा है कि जो लोग को आपने अपॉइंट किया है कलेक्टर के तौर पर, जो बैठे हैं, जिनको बनता है जिनका हक, उन्हें नहीं आप तैनात कर रहे हैं। लेकिन जो आपकी पसंद है, या जो मात्र संगठन की तरफ से जो नाम आ गए, या जिन्होंने दिखा दिया कि अब उनकी फुल पैंट बहुत लंबी है, हाफ पैंट से फुल पैंट पे आ गए, और जो सब जगह खुले आम मध्य प्रदेश के नौकरशाह खुले आम भाजपा के साथ मिलके, भाजपा नेताओं के साथ मिलके जो कुछ कर रहे हैं, वो अपने आप में ऐसा है कि ऐसा उदाहरण इससे पहले नहीं था। ये लगातार शुरू हुआ और अब ऐसी स्थिति आ गई कि आपको भाजपा कार्यकर्ता और प्रशासनिक अधिकारियों में अंतर करना मुश्किल। मेरा आखिरी सवाल ये है अरुण जी, क्या इस परिस्थिति में अनुराग जैन मुख्य सचिव बनकर, चीफ सेक्रेटरी बनकर मध्य प्रदेश की नौकरशाही में, ये जो आप कह रहे हैं उसने बिल्कुल भाजपाईकरण उसका हो गया है, इसे वे रोक पाएंगे? क्या वे प्रधानमंत्री कार्यालय या प्रधानमंत्री का वरदहस्त होने से, उनके करीबी और पसंद के अधिकारी होने से मध्य प्रदेश की नौकरशाही को सुधार पाएंगे? राकेश जी, एक चीज समझिए, ये जो 240 का आंकड़ा आया है ना, जो 240 का आंकड़ा आया है, उसने बहुत सारी चीजें बदली हैं। और मैं ये उम्मीद करता हूं, मैं ये मान के चलता हूं, वरना जो नाम कल दोपहर तक तय था वो क्यों रोका गया? शायद अब वो ये चाहते हैं कि जो लगातार आरोप और आरोपों के दलदल में फंसते जा रहे हैं, जिसकी वजह से खुद मात्र संगठन नाराज है, उसको रोकने के लिए उन्होंने ये रास्ता चुना कि कम से कम
जो है सो है, डीएनए तो नहीं बदल सकते, लेकिन इतना एविडेंट ना हो जाए, इतना दिखाई ना पड़े कि कलेक्टर साहब बिल्कुल मंत्री जी के पांव छूने लगे या एसपी साहब जूते साफ करने लगे, तो दीवार गिरे तो थानेदार सस्पेंड हो जाए। ये जो चीजें हैं, इस पर रोक लगाना अनुराग जैन के लिए बहुत जरूरी होगा, और हम उम्मीद करते हैं कि वो अब तक का जो उनका कैरियर और रिकॉर्ड है उसके हिसाब से वो काम करेंगे। अपनी रीढ़ में स्प्रिंग की बजाय जो हड्डी है उसको रखेंगे और ये साबित करेंगे कि वो मध्य प्रदेश का हित चाहते हैं। अगर वो हित चाहते हैं तो स्वाभाविक तौर पर ये पूरी व्यवस्था उन्हें ठीक करनी पड़ेगी। बहुत सही बात कही अरुण दीक्षित जी। आपका कहना यह है कि मध्य प्रदेश की नौकरशाही को सुधारने के लिए अनुराग जैन जैसे ही काबिल अधिकारी की जरूरत है, और निश्चित तौर पर उनका एक बेदाग कैरियर रहा है। अगर वे प्रधानमंत्री की पसंद भी हैं, पीएमओ की पसंद भी हैं, तो ये मध्य प्रदेश के लिए एक बेहतर बात है, एक बेहतर कदम है। धन्यवाद अरुण जी हमसे बातचीत करने के लिए। और इस तरह लंबे समय से चल रही उन तमाम अटकलों को विराम दे दिया गया है, जिनमें मध्य प्रदेश के प्रशासनिक मुखिया के तौर पर कई नाम चर्चाओं में थे। अब अनुराग जैन की इस नियुक्ति के बाद देखना होगा आने वाले दिनों में अनुराग जैन और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री किस तरह तालमेल के साथ काम करते हैं। अनुराग जैन के दिल्ली में लंबे समय तक रहने का क्या लाभ मध्य प्रदेश को मिलता है, क्या वे अपने पुराने रिश्ते और रसूख के चलते मध्य प्रदेश के लिए केंद्र सरकार से योजनाएं लेकर आते हैं, किस तरह से वे अनुदान लेकर आते हैं, उनके और मध्य प्रदेश के राजनीतिक मुखिया के बीच रिश्ते आने वाले दिनों में कैसे रहेंगे, ये भविष्य बताएगा। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।